आखिर क्यों रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को दिया था मृत्यु दंड या फिर अयोध्या छोड़ने की इजाजत। तो चलिए फिर जानते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको पता चलेगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो रामायण में ऐसा माना जाता है, जो वाल्मीकि रामायण है उसमें ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को अयोध्या छोड़ने के लिए कहा था। अब उसमें ऐसा कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी नहीं चाहते, ना चाहते हुए भी प्राण से अधिक प्रिय लक्ष्मण जी, मतलब अपने छोटे भाई भ्राता लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया था। आखिर क्यों, ये हम जानते हैं। यह घटना उस समय की है जब श्री रामचंद्र जी लंका विजय के बाद अयोध्या वापस लौट आए थे। अब उसमें इसकी मेन वजह तो ये है कि एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा के लिए श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पहले ही, मतलब चर्चा जब स्टार्ट हो रही थी उससे पहले ही श्री रामचंद्र जी को यमदेव ऐसा बोलते हैं कि भगवान श्री राम से ऐसा कहते हैं कि आप मुझे वचन दे कि जब मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी और हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसे आप मृत्यु दंड दे देंगे, या फिर आप अयोध्या छोड़ने की इजाजत दे देंगे, या फिर कह सकते हैं कि आप मृत्यु दंड ही दे देंगे अपने हाथों से ही। तो इसके बाद से रामचंद्र जी लक्ष्मण को यह कहते हैं कि द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं, मतलब लक्ष्मण को द्वारपाल बना देते हैं, और उनको ऐसा बोलते हैं कि अब तुम ही कह सकते हैं, अब तुम्हें ये जो हम अंदर बातें करें इसको ना तुम सुनेगा, और अगर कोई अंदर आता भी है तो उसको आप खुद रोकोगे। तो लक्ष्मण जी वहां पे ऐसा बोलते हैं कि ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। क्योंकि श्री रामचंद्र जी के जो छोटे भाई है लक्ष्मण, वो अपने भाई को पिता के समान मानते थे। और अगर रामचंद्र जी ने कुछ भी बोला है तो लक्ष्मण जी तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसको टाल दे या फिर उसको ना करे। तब अब इसके बीच श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया, या फिर ऐसा बोला कि अभी आप इस मेन गेट पे द्वार पे बैठे रहो, अगर कोई आता है तो उसको मना कर देना। अब नियुक्त कर देने के बाद कि यम देवता के साथ जब तक उनकी मंत्रणा, मतलब जो आपस में बात हुई है वो समाप्त ना हो जाए, किसी को भीतर प्रवेश ना कर देना। भाई जो छोटे लक्ष्मण जी हैं, उनकी आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े रहे। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय गुजरता है कि वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में रामचंद्र जी को जानकारी देने के लिए कहा, तब यहाँ पे लक्ष्मण जी ने विनम्रता से, बहुत ही प्यार और बहुत ही आदरणीय तरीके से, ऐसा बोलते हैं विनम्रता से मना कर देते हैं। कहते हैं कि इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कहने लगी। अब जो पहले के टाइम में जो ऋषि मुनि थे वो किसी भी इंसान का या फिर किसी की सुनते नहीं थे। वो कह सकते हैं वो हमेशा तत्पर रहते थे। वो चाहते थे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करने आया हूँ तो मैं वो करके ही जाऊंगा। तो वहां पे लक्ष्मण जी को आशीर्वाद ना देने की बजाय लक्ष्मण जी को श्राप देने के लिए बोलते हैं, और साथ ही साथ ऐसा बोलते हैं कि मैं पूरी अयोध्या को जला के राख कर दूंगा या फिर पूरी अयोध्या को खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी पूरे संशय में पड़ गए। वहां पे ऐसा सोच रहे कि श्री रामचंद्र जी मेरे बड़े भैया अंदर बातें कर रहे हैं यमदेव के साथ, और मैं यहाँ पे एज अ द्वारपाल बैठा हुआ हूँ, और ऋषि दुर्वासा भी आ गए हैं। ऋषि दुर्वासा के पास इतनी शक्तियां थी, इतनी पावर थी कि वो सच में अयोध्या को पूरा जला देते। और अगर ऐसा ना करते, मतलब अयोध्या को ना जलाते, तो उनकी बात माननी पड़ती और श्री रामचंद्र जी के पास जानी पड़ती अंदर। बट वो भी नहीं कर सकते क्योंकि अपने भाई की बात माननी ही पड़ेगी। चाहे अभी के टाइम में, कलयुग के टाइम में ऐसा हो कि कोई भी इंसान कुछ भी नहीं मान रहा, मतलब अपने भाई को तो कुछ भी नहीं मान रहा। बट पहले के टाइम में, त्रेता युग और द्वापर युग में ऐसा होता था कि जो बड़े भाई होते थे उनको पिता के समान माना जाता था। और पिता अगर कोई बात कह दे या फिर बड़े भाई अगर कुछ भी कह दे तो उसको करना ही पड़ता था। जैसे श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि आप द्वारपाल बन के खड़े रहो, मैं यम जी के साथ जो भी बात करूंगा उसको ट्राई करना कि कोई और ना सुन पाए और कोई अंदर भी ना आ पाए। तो ये होती है भगवान के टाइम की जो खासियत होती है। भगवान ये सिखा के गए हैं कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स या फिर अपने बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे रामचंद्र जी जब जाते हैं वनवास, तो वहां पे लक्ष्मण जी ऐसा भी बोलते हैं कि मैं भी चलूंगा आपके साथ आपकी सेवा करने के लिए।
और अगर आप जब खाओगे तब मैं खाऊंगा, और अगर जब आप आशीर्वाद दोगे तब मैं बैठूंगा। ऐसी ऐसी बातें पूरी करते हैं। इसका एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा कि श्री रामचंद्र जी आखिर लक्ष्मण को ही क्यों लेके जाते हैं वनवास का, आखिर क्यों भरत को नहीं लेके जाते, क्योंकि भरत तो आ, बहुत ही प्यारे थे। मतलब कहा जाता है, हनुमान चालीसा में भी कहा जाता है कि हनुमान जी को ऐसा बोलते हैं कि आप भरत के जितना प्यारे हो। मतलब हनुमान जी और भरत सेम प्यारे हैं लक्ष्मण जी को, बट फिर भी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को लेके जाते हैं। उसका एक अलग चैप्टर बना है, उसका एक अलग चैप्टर का मैं वीडियो बनाऊंगा। उससे जान के आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पता चलेगा। तो यहाँ पे जब दुर्वासा ऋषि आते हैं, उनका क्रोध इतना प्रचंड होता है, इतना तेज होता है, तो वहां पे लक्ष्मण जी घबरा जाते हैं और डरने लगते हैं कि उनके श्राप से कि कहीं अयोध्या को सच में जला के राख ना कर दे। अब ये बात लक्ष्मण जी को श्राप वाली बहुत ही कह सकते हैं, बहुत कठोर लगी, क्योंकि अयोध्या को जला के राख कर देना या फिर अयोध्या को खत्म कर देना ये कोई आम बात तो है नहीं। अब लक्ष्मण जी ने शीघ्र यह निश्चय किया कि उनको स्वयं का बलिदान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अयोध्या का बलिदान करते हैं तो उसमें पूरे अयोध्यावासी जल के राख हो सकते हैं या फिर खत्म हो सकते हैं। बट अगर वो श्री रामचंद्र जी की बातें सुनते हैं तो खाली उनकी ही जान जाएगी। अब उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर उनका बलिदान होता है, अगर वो आत्मदाह कर लेते हैं, तो अयोध्या वासियों की जान बच जाएगी। अब यहाँ पे बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासी, मतलब जो अयोध्या के वासी है, वो अपने दुर्वासा ऋषि के शाप से बच सके। लक्ष्मण जी ने श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन कर भवन में गए, अंदर चले गए और ऋषि दुर्वासा का संदेश श्री रामचंद्र जी को दे दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अब से रामचंद्र जी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा कि प्रभु, या फिर पहले के टाइम में जो ऋषि मुनि होते थे वो भगवान के समान ही होते थे और प्रभु ही बोलते थे। तो अपने जब गुरु वशिष्ठ को और दुर्वासा ऋषि या फिर कह सकते जो विश्वामित्र थे, इनको बुलाया और इनसे बोला कि प्रभु आप मुझे बताइए मैं अभी क्या करूं। अब गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही होता है। मतलब अगर लेट सपोज जैसे कहा जाता है कि अगर आपको जो चीज बहुत ही ज्यादा प्यारा है और अगर आप उसको अपने से अलग कर देते हो तो मृत्युदंड के समान होता है। मतलब वो बिलक होके मर जाएगा या फिर रो रो के ही मर जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास आपके घर में कोई भी एनिमल है, आपने उसको पाल के रखा है, और अगर आप लगातार 5-10 साल से 20 साल से रखे हो, और साथ ही साथ अगर उसको आप अचानक से उसको बिलक कर देते हो, अलग कर देते हो, तो आप रह नहीं सकते। आपने भी नोटिस किया हो, क्योंकि जो एनिमल होते हैं वो उनसे बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। और बट पहले के टाइम में भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की इनकी जोड़ी तो कह सकते हैं बॉडी और आत्मा की। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि श्री रामचंद्र जी अगर आत्मा है तो श्री लक्ष्मण जी परमात्मा है या फिर बॉडी है। तो जो अपने ऋषि विश्वामित्र जी होते हैं और उनके साथ ही साथ जो कह सकते हैं वशिष्ठ ऋषि गुरुदेव होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप त्याग कर देते हो तो वो कह सकते हैं मृत्यु दंड का ही होगा। बट अगर आप अपने भाई को मृत्यु दंड की आज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि वो है तो अपने भाई, भले से ही कुछ भी हो, बट वो आपके भाई है। तो अगर आप अपने ही भाई को मृत्यु दंड दोगे तो आने वाले टाइम में इतिहास में आपको लोग गलत बोलेंगे। तो कहा जाता है कि आ, अगर आप किसी भी वस्तु का त्याग कर देते हो तो वो मृत्यु दंड के ही समान होता है। अतः तुम अपने वचन, वशिष्ठ जी ऐसा बोलते हैं कि तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण जी का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने यह सुना तो उन्होंने राम जी से यह कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं अपने वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। इसके बाद लक्ष्मण जी ने जल में समाधि ले ली। आपने भी श्री रामायण में भी देखा होगा, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी खुद ही जाके जल समाधि ले लेते हैं। आपको भी पता ही होगा कि जो लक्ष्मण जी हैं वो एक शेषनाग है। मतलब विष्णु भगवान जहाँ वैकुंठ धाम में आराम करते हैं या फिर कह सकते हैं अपने शयन कक्ष में सोते हैं, वहां पे जो लक्ष्मण जी हैं वो एज अ शेषनाग बन के आ, विष्णु जी की रक्षा करते हैं या फिर कह सकते हैं उनके पीछे खड़े रहते हैं। तो जो शेषनाग है वो एक विष्णु भगवान ही ऐसा कह सकते हैं, या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं जो विष्णु लक्ष्मण जी हैं वो भी विष्णु भगवान है या फिर विष्णु भगवान का अवतार है। तो रामायण में और महाभारत में भी
विष्णु भगवान के दो दो अलग अलग अवतार हैं। जैसे महाभारत में अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण जी के साथ बलराम जी आए थे, और रामायण में अगर देखा जाए त्रेता युग में तो रामचंद्र जी के साथ उनके भाई छोटे छोटे भाई बनकर आए थे लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी आए थे शेषनाग बन के, बट उनकी जो ताकत है, उनकी जो शक्तियां, वो श्री रामचंद्र जी से भी बढ़ के थी या फिर उनके समान ही थी। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी अपने भाई से ऐसा बोलते हैं कि अगर भैया आप मुझे विलग कर दोगे, अपने से अलग कर दोगे, त्याग कर दोगे, तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, बट मैं आपसे अलग होके नहीं मरना चाहता, क्योंकि मेरा और आपका कनेक्शन कह सकते हैं दास और भक्त का है, या फिर भक्त और प्रभु का है। जैसे हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी, वैसे ही मैं भी आपका एक दास हूँ। भले से ही मैं छोटा भाई हूँ, बट मैं आपको पिता मानता हूँ, मैं आपको गुरु मानता हूँ, मैं आपको भाई मानता हूँ। तो अगर आप मुझे त्याग कर दोगे, मुझसे मुंह मोड़ लोगे, तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो इससे अच्छा तो मैं खुद अयोध्या छोड़ के चला जाऊं। क्योंकि जो यमदेव आए थे, उन्होंने ऐसा बोला था कि आप उसको मृत्यु दंड दे दोगे या फिर अयोध्या से अलग कर दोगे, अपने राज्य से अलग कर दोगे। तो श्री रामचंद्र जी के जो छोटे भाई लक्ष्मण जी ने, उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं अगर खुद से ये अयोध्या छोड़ के चला जाता हूँ तो अयोध्या वासियों की भी जान बच जाएगी, और जो मेरे भैया हैं, भैया का जो वचन है, क्योंकि रघुकुल में ऐसा माना जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब एक ऐसा कहावत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो लक्ष्मण जी को ये पता ही है कि मेरे जो भाई है, बड़े भैया श्री रामचंद्र जी, वो बहुत ही वचनबद्ध है, मतलब वो वचन को पालन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही वो अपने भाई की आज्ञा भी मानते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि मैं खुद ही जाके आत्मदाह कर लूंगा या फिर जन्म समाधि ले लूंगा, तो ना अयोध्या वासियों को दिक्कत होगा, और मेरे भाई जो बड़े भैया है श्री रामचंद्र जी, उनका भी वचन पालन हो जाएगा। तब वहां पे लक्ष्मण जी ऐसा कदम उठाते हैं और जल में समाधि ले लेते हैं। बट इसके पर्यंत, मतलब इसके जस्ट बाद, रामचंद्र जी भी बिना लक्ष्मण के रह नहीं पाते। वो ऐसा बोलते हैं कि अगर लक्ष्मण मेरे पास नहीं है, लक्ष्मण मेरे साथ नहीं है, तो मैं भी अयोध्या में नहीं रह सकता। क्योंकि अगर लक्ष्मण मेरे पास है तो तभी भी मैं सांस ले सकता हूँ, बिना लक्ष्मण के मैं तो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि लक्ष्मण जी 14 साल रामचंद्र जी के साथ थे, और उन्होंने बहुत ही सेवा की। मतलब श्री रामचंद्र जी जब बैठते थे तब वो सेवा करते रहते थे, और जब वो सोते थे तब उनकी पैर दबाते थे। ऐसे अलग 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 टाइप के, कह सकते हैं, श्री रामचंद्र जी के पास रहते ही थे हमेशा, कुछ भी हो जाए। और बट फिर रामचंद्र जी ऐसा बोलते हैं कि अगर मेरा भाई मेरे पास ही नहीं है तो मैं अयोध्या में नहीं रह सकता। क्योंकि रामचंद्र जी के साथ उसके कुछ टाइम पहले ही माता सीता रामचंद्र जी को छोड़ के चली जाती है, उसका एक अलग दुख होता है राम भगवान को। और साथ ही साथ जब लक्ष्मण जी चले जाते हैं, तब ऐसा बोलते हैं कि अभी मेरा भी वक्त आ गया, मेरा भी समय आ गया वैकुंठ धाम जाने का। तो मुझे अभी अपने गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ जी से ऐसा आशीर्वाद लेते हैं कि प्रभु, और आप मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अयोध्या अभी छोड़ सकूं, क्योंकि मेरा अभी टाइम खत्म हो चुका है। जितना मैंने समय लिया था वो समय हो चुका है, जिसके लिए मैंने समय लिया था, या फिर जिसके लिए मैं जन्म लिया था, या फिर जिसके लिए ये मैं रघुकुल में जन्म लिया था, अयोध्या में जन्म लिया था, उसका अभी जो रिजल्ट है वो निकल चुका है। मैंने राक्षसों को खत्म कर दिया है, मैंने ये पूरे युग को राक्षस युग मुक्त कर दिया हूँ। तो आप मुझे आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, मैं अभी वैकुंठ धाम वापस जा सकूं। अभी जब वो वैकुंठ धाम जाते हैं तो वहां पे भरत और लक्ष्मण जी भी, भरत और शत्रुघ्न, सॉरी माफ करना, भरत और जो लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न है, वो भी ऐसा बोलते हैं कि भैया अगर आप चले जाते हो तो हम लोग यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे। तब वहां पे भरत और लक्ष्मण जी को दोनों को अपने अंदर समाहित कर लेते, क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि जो भरत है वो दाहिना हाथ है, तो जो शत्रुघ्न है वो बायां हाथ है। तो मैं इनके बिना भी नहीं रह सकता, मतलब लक्ष्मण तो ठीक है, बट भरत के बिना भी नहीं रह सकता, और शत्रुघ्न के भी नहीं, बिना भी नहीं रह सकता। तब क्या करते हैं, लक्ष्मण जी तो चले गए थे पहले से ही, तो भरत जी को और शत्रुघ्न जी को अपने अंदर समाहित करके वो बैकुंठ धाम चले जाते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाती है, या फिर कह सकते हैं उनकी जल समाधि हो जाती है। क्योंकि भगवान कभी मरते नहीं, वो अलग अलग जन्म लेते रहते हैं, अलग अलग जन्म लेते हैं। जैसे लक्ष्मण जी जल समाधि ले लेते हैं, और श्री रामचंद्र जी विष्णु भगवान की अवतार में वापस चले जाते हैं, या फिर कह सकते हैं वैकुंठ धाम चले जाते हैं, जहां से वो आए रहते हैं। क्योंकि उनका जो टाइम है, टाइम काल वो खत्म हो जाता है, तो वापस वैकुंठ धाम चले जाता है, और लक्ष्मण जी जल में समाधि ले लेते हैं। और जो भरत और शत्रुघ्न जी होते हैं, वो रामचंद्र जी के साथ ही उनकी सेवा करने के लिए चले जाते हैं। तो देखा जाए तो लक्ष्मण जी कभी मरे ही नहीं,
वो जल समाधि ली, वो भी यम जी के कहने पे और श्री रामचंद्र जी के वचन पालन करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देख के अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और अपने पेरेंट्स को जरूर बताया कि ये सच में क्या हुआ था और कैसे हुआ था। क्योंकि अगर आप सनातन वीडियो देखते हो तो आपको ये बहुत ही जानकारी मिलेगी। और मैं ऐसे ही कुछ मजेदार वीडियो डालता रहूंगा ताकि आप जानकार बनो। और वीडियो मजा आया तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ मजेदार वीडियो लेके जो सच में बहुत ही जानकारी हो देने वाली वीडियो होगी। तो थैंक यू सो मच जो यहाँ तक आप बने रह गए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।